हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 89, 90, 91, 2, 3, 4, 95। 95 तक कवर कर देंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 88 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्या गिवन है? कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो, वर्ड यूज किया नेट एसेट्स। इसका एसेट से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कैपिटल इंप्लॉयड से। ये कैपिटल इंप्लॉयड का दूसरा नाम है, ये कैपिटल इंप्लॉयड का दूसरा नाम है नेट एसेट्स। ध्यान रखना, नेट एसेट्स मीन कैपिटल इंप्लॉयड। ये रेशियो क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो, कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड वर्ड यूज ना करके फॉर्मूले में क्या यूज किया? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। भाई ध्यान रखना इस चीज का, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है ना। और कैपिटल इंप्लॉयड के फॉर्मूले हम ऑलरेडी देख चुके थे डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो में, वही सेम फॉर्मूलेज हमें यहाँ यूज करने। मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कैसे किया था हमने। पहले तो फॉर्मूला देखो भाई, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। एक काम करो, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही कर लो इसे। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो होता है अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर टर्नओवर या फिर सेल्स डिवाइडेड बाय, कुछ भी कह लो, सेल्स, टर्नओवर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी आप बोल रहे हो, डिवाइडेड बाय। और ये नेट होता है आफ्टर रिटर्न, माइनस करने के बाद। रिटर्न तो हर जगह से माइनस होता है, डिवाइडेड बाय। हम अब देखो, अगर आपको ना जनरली यहाँ पे एवरेज की डिटेल अवेलेबल नहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिर्फ नेट एसेट्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स रिप्रेजेंटिंग कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बोलेंगे? कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है भाई, हो गया। अब ये हो गया कैपिटल इंप्लॉयड। हमने देखा था ना, कैपिटल इंप्लॉयड हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट में कैपिटल इंप्लॉयड क्या था भाई? हमने लिखा था यहाँ शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, और यहाँ लिखा था हमने टोटल एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। सो कैपिटल इंप्लॉयड क्या थी अपने पास? ये दो तो क्या होते हैं? इक्विटी, नेटवर्थ, ये बोलते थे हम इसे, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे साथ में? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो वो क्या बन जाएगा अपने पास? कैपिटल इंप्लॉयड बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो क्या आ गया? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर ऐसे कह लो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। जैसे भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे अपना। बैलेंस शीट मैंने आपको बता दी फॉर्मूला कैसे बनेगा, कर लेना। कैपिटल इंप्लॉयड में मैंने आपको समझा दिया था, यहां फिर से मैंने दोबारा बता दिया। ठीक है, अगर नहीं याद कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे, याद आ जाएगा, टेंशन ना लो। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, गुडविल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं करना, इसे उठा के साइड में करो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना, साइड में कर दो इसे। करंट एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जीपी। यहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है फिर से। ये किसके काम आएगा? ये हमें सेल्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था ना। अरे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाली में, या फिर वो क्या नाम, क्या था वो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, उसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था ना। क्या कैलकुलेट किया था वहां पे? सेल्स कैलकुलेट की थी। अरे वो मैंने क्वेश्चन के ऊपर स्टार कराया था लास्ट वीडियो में, वैसा ही है सेम बिल्कुल। इन तीनों की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। कर ले पहले, चलो सेल्स ही कर लो पहले। एक काम करो, सेल्स ही करो पहले, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? सीओजीएस अपॉन एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। क्वेश्चन ने एवरेज इन्वेंट्री हमें दे दिया 6,75,000 का, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स, तो 6 इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज 6,75,000। तो सीओजीएस कितना आ जाएगा अपने पास? 6,75,000 इंटू 6,75,000 इंटू 6, ये आ जाएगा अपने पास 40,50,000। 40,50,000 आ गया। अब सीओजीएस अपने पास हमें क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। तो सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ग्रोस प्रॉफिट 25% है, कुछ नहीं बोला तो किसका? सेल्स का। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी।
ग्रोस प्रॉफिट 25 है, किसका? सेल्स का। तो अगर हम यहां से वैल्यू चेक करें तो सीओजीएस की वैल्यू कितनी रही होगी? 75। तो यहां से कैलकुलेट कर ले सेल्स। सीओजीएस कितना है? 40,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले ना इसको डिवाइड कर लो, 40,50,000 को डिवाइड कर लो सेल्स सीओजीएस के डाटा से। सीओजीएस का डाटा कितना है? 75। सो इसे डिवाइड कर देंगे 75 से, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है? सेल्स। सेल्स से 100, ये सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा सेल्स का कितना आ जाएगा? 54 लाख, ठीक है। तो सेल्स तो आ गया अपने पास, क्वेश्चन का एक पोर्शन मेरे पास है 54 लाख क्या है अपने पास? सेल्स। अब हमें क्या चाहिए? कैपिटल इंप्लॉयड। देखो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लेके चले हम, हमारे पास ये है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट, गुडविल नॉन करंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन करंट, करंट एसेट्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ये होगी करंट लायबिलिटी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई यहाँ पे? यहाँ पे लगेगा टोटल एसेट्स। कैपिटल इंप्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, भाई जैसा भी आपके टीचर ने बताया कर लो, कैपिटल इंप्लॉयड आना चाहिए। सो टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे? 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख प्लस 450, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख प्लस 4.5 लाख एंड माइनस कर लेंगे यहां से करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट है अपने पास, करंट लायबिलिटी कितने का? 1.5 लाख का, माइनस 1.5 लाख। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 12 लाख, प्लस माइनस करेंगे ये आ जाएगा 12 लाख। सो नेट एसेट्स की वैल्यू यहां पुट कर ले 12 लाख। सो 5 लाख 54 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख कितना आ जाएगा अपने पास? ये 4.5 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 4.5 टाइम्स। ये अपने पास आंसर टाइम्स में ही है ना इसका? हाँ टाइम्स में ही है, ठीक है। हो गया ये नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो गया, ठीक है। अब इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? वही है अपने पास जो फिक्स एसेट का था, कि हम अपनी कैपिटल इंप्लॉयड के ऊपर कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। हायर द रेशियो द बेटर इट इज। आंसर टाइम्स में। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 4.5 टाइम्स ये आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90, ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है। कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है? शेयर कैपिटल, सरप्लस, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट है भाई, ये क्या है? ये प्रॉफिट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो मेरे को तो दिख रहा है इन सबका अगर हम टोटल कर दे इन चारों पांचों का, तो क्या बन जाएगा अपने पास? वो नेट एसेट्स या फिर कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हम कुछ नहीं करते, कोई काम का नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या होगा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो अपने पास? सेल्स अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड या फिर नेट एसेट्स। तो मेरे को पहले दिख रहा है नेट एसेट्स, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेके चलेंगे? लायबिलिटी साइड वाला। कैसे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर ऐसे कर लो, शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये तो नॉन करंट लायबिलिटी होगी ना, ये सारा शेयर होल्डर्स फंड हो गया। इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 एंड 40,000। 4 लाख 60,000, 80,000, 1,20,000 एंड 40,000, टोटल कितना आ गया अपने पास? 7 लाख का। सो नेट एसेट्स तो अपने पास आ गए 7 लाख के। नेट एसेट्स कितने के हो गए? 7 लाख के नेट एसेट्स हो गए। अब हमें क्या चाहिए? सेल्स। सेल्स कैसे आएगा भाई? सेल्स कैसे आएगा? सेल्स आएगा अपने पास, कॉस्ट गिवन है 35 लाख, डाटा किसका है? कॉस्ट का ही है, बस। तो फिर हो गया ये तो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और जीपी भी कॉस्ट के ऊपर है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, जीपी आ जाएगा अपने पास। सो यहीं कैलकुलेट कर लो भाई, जीपी आ गया 35 लाख। डाटा सेम है ना, कॉस्ट के ऊपर ही गिवन है और डाटा भी कॉस्ट का ही है, तो इसका 20% कैलकुलेट कर लो। जीपी कितना हो जाएगा? 7 लाख। सो सेल्स कितना हो जाएगा अपने पास? कॉस्ट प्लस जीपी, 35 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 42 लाख का क्या आ जाएगा भाई अपने पास? सेल्स आ जाएगा। कितने का? 42 लाख का सेल्स आ गया। सो ये तो डायरेक्ट ही लिख लेंगे भाई, 42 लाख। और वो कैलकुलेशन मैंने वहां करके दिखा दी, इसको यहाँ पे करके दिखा देना। 42 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 6 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स आ जाएगा अपने पास नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो,
क्लियर है? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो गया। नेक्स्ट देखते भाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक नया आया अपने पास अब, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नाम से ही पता चल रहा है क्या कह रहा है ये। देखो भाई, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो WCTR, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ऊपर क्या लिखेंगे? जो बाकी सब में लिखा हमने, ऊपर क्या लिखेंगे? अरे क्या लिखेंगे? रेवेन्यू। क्या लिखेंगे? रेवेन्यू डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखेंगे? वर्किंग कैपिटल। अगर एवरेज का डाटा हो तो ठीक है, जनरली नहीं मिलता यहाँ पे एवरेज का डाटा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, आंसर किस में आएगा? आंसर भी इसका किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है भाई? वही है अपने पास कि वर्किंग कैपिटल से कितनी सेल्स हम जनरेट कर पा रहे हैं, एंड हायर द रेशियो द बेटर इट इज। वही सेम सारा वही बोला हुआ इसमें। ठीक है, देखो भाई सोल्व करना स्टार्ट करें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी तो क्या हो जाएगा अपने पास? वर्किंग कैपिटल। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स रिटर्न इज 80,000, तो नेट रेवेन्यू कैलकुलेट कर ले। नेट रेवेन्यू, नेट सेल्स कैसे आ जाएगा? क्रेडिट 8 लाख प्लस कैश 12,60,000, 12,60,000 माइनस रिटर्न कितना है? 80,000। इन तीनों को सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 19,80,000 अपने पास क्या आ जाएगा? नेट रेवेन्यू 19,80,000 का नेट रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट्स कितने अपने पास? 7,20,000। करंट लायबिलिटी कितनी? 3,24,000। सो 720 से माइनस कर लेंगे 324, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 3,96,000 का बैलेंस बच जाएगा। कितना? 3,96,000 का बैलेंस बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर ले। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू, जो हमने कैलकुलेट किया 19,80,000 डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल 3,96,000 डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा एग्जैक्ट 5 टाइम्स। कितना? 5 टाइम्स क्या आ जाएगा अपने पास? 5 टाइम्स आ जाएगा अपने पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। कैलकुलेट क्या करना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे? अपने पास गिवन है इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, कैश करंट एसेट है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे, अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS इज 50/80। देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? COGS गिवन है, इसके अलावा सेल्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है भाई इसमें क्वेश्चन में, सेल्स के अलावा, COGS के अलावा। तो क्या करेंगे भाई? अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन छोड़ दो, ये मान के, क्या मान के कि भाई सेल्स नहीं है मैं सोल्व नहीं करूंगा, या फिर दूसरा है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेल्स नहीं है तो सीधी सी बात है COGS को हम क्या मान लेंगे? सेल्स मान लेंगे। बेटर क्या है कि सेल्स को ही COGS मान लो भाई, छोड़ने से अच्छा क्या है कि सेल्स को ही COGS मान लो। सो सेल्स इज इक्वल टू COGS, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जिस कोस्ट के ऊपर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, हमारा सेल्स प्राइस है, मीन्स 52,80,000। अरे कहने की बात ये, सेल्स का डाटा नहीं है ना, कोस्ट है ना, तो कोस्ट को ही सेल्स मान लो, बात खत्म। कोई प्रॉफिट नहीं है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, मतलब जीपी की वैल्यू कितनी है? 0। सेल्स क्या हो जाएगा अपने पास? इज इक्वल टू COGS। नहीं समझ आ रहा तो सीधी सी बात है, सेल्स इज इक्वल टू COGS, बात खत्म। आगे देखो वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के दो तरीके। पहले तो टोटल करंट एसेट्स कैलकुलेट करो, टोटल करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करो, या फिर उनको माइनस करो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर डायरेक्ट दिखा दो, डायरेक्ट दिखा दो टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि नहीं पहले हमें टोटल करंट एसेट्स करने चाहिए, टोटल करंट लायबिलिटी करनी चाहिए, फिर माइनस करना चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपको लग रहा है नहीं टाइम कम है भाई, इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग कैलकुलेट करें, सीधा सोल्व करो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितने? 6 लाख का इन्वेंट्री, 5 लाख का ट्रेड रिसीवेबल, 1 लाख का
कैश माइनस करेंगे ट्रेड पेबल 2 लाख का एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 1.2 लाख का। ठीक है, इन सब का टोटल कर लो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखा दो। 6 + 5 + 1 -2 -1.2 कितना आ जाएगा अपने पास 8,80,000 वर्किंग कैपिटल। भाई जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे करना है तो वैसे कर कि पहले टोटल ऑफ करंट एसेट्स दिखाएंगे। कितना आ जाएगा टोटल ऑफ करंट एसेट्स अपने पास 6 + 6 12 लाख का टोटल करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास इन दोनों का टोटल 3.2 लाख। अब फॉर्मूला लगा लो 12 लाख माइनस 3.2 लाख कितना आ जाएगा, आएगा 8.8 लाख की। चाहे कैसे भी करो मेरे को कोई इशू नहीं है, ना एग्जामिनर को कोई इशू बनना, चाहे तो ऐसे करके दिखा देना चाहे ऐसे करके दिखा देना, आंसर तो करो। ठीक है, दोनों में सेम टाइम जाना है, जैसे भी अच्छा लगे कर लो। ज्यादा बेटर कौन सा है सर, ज्यादा बेटर है कि आप करंट एसेट को अलग दिखाओ, करंट लायबिलिटी को अलग दिखाओ, फिर माइनस करो। वैसे हो यहाँ पे भी यही रहा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 8,80,000 से। सो 5280 डिवाइडेड बाई 8,80,000 ये आ जाएगा एग्जैक्ट 6 टाइम्स। ठीक है, 92 हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कैलकुलेट करना है भाई, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। एक तो हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो 8,60,000 माइनस 3,40,000 तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया भाई अपना 5,20,000 का वर्किंग कैपिटल आ गया। मैंने यही कर दिया, आप एग्जैक्ट प्रॉपर लिख के दिखा दो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है 30% कॉस्ट, डाटा सेम है, कॉस्ट ही है और यहां भी कॉस्ट ही है, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 लाख का। डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो 30% कितना आ जाएगा 6 लाख। सो सेल्स कितना हो जाएगा 20 लाख कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना 6 लाख का, 26 लाख की क्या आ गई सेल्स आ गई, 26 लाख की क्या आ गई अपने पास सेल्स आ गई। ठीक है, डाटा दोनों हो गए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास सेल्स जो कि अपने पास है 26 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल जो कि कितने अपने पास 5,20,000, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। कितना आ जाएगा 5 टाइम्स आ जाएगा अपने पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे देखो। देखो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में करा दिया, आप एग्जैक्ट प्रॉपर कर लेना। इतना देखो, इसका ज्यादा आप खींच भी नहीं सकते, इतना ही कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कर क्या लोगे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 860 माइनस 340 इज इक्वल टू 520। भाई इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। ग्रोस प्रॉफिट मैंने पूरा कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लोगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, रनिंग में बता दिया, आप लोग कर लेना एग्जैक्ट प्रॉपर कर लेना। और वैसे भी बहुत क्वेश्चन कर लिए भाई, 4 नंबर का चैप्टर 120-30 क्वेश्चन करके जाएंगे। अगर किसी ने एडिशनल कर लिए तो 200 क्वेश्चन कर लिए भाई, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो 94, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, ट्रेड पेबल, तो ये तीनों तो हो गए करंट एसेट्स, ये हो गया करंट लायबिलिटी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ग्रोस प्रॉफिट इज 24% ऑफ सेल्स। एक ना यहाँ पे स्टार कर लो, यहाँ पे ना थोड़ी सी रैंडम फिगर आई है, अभी तक हमने क्या देखा 25%, 20% इस टाइप का डाटा देखा था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 24% ऑफ सेल्स है, तो मेरे का मेन पर्पस तो यही है, इस वजह से स्टार कराया कि हम इस सेल से कॉस्ट के ऊपर कैसे जाएंगे बस। अदरवाइज वर्किंग कैपिटल तो बहुत आसान है। पहले तो हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स में 310 130 20, 3,10,000 1,30,000 एंड 20,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,60,000। कितना हो जाएगा 460। ठीक है, 4,60,000 आ गया करंट एसेट्स। ऐसे करंट लायबिलिटी लिख लेंगे, करंट लायबिलिटी में तो आइटम ही एक है 60,000 का, तो करंट लायबिलिटी तो डायरेक्ट ही 60,000 की होगी। नाउ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे आ जाएगा 4,60,000 माइनस 60,000 कितना हो जाएगा अपने पास 4 लाख का वर्किंग कैपिटल हो गया। क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ सेल्स का कैलकुलेशन करके दिखाना है, वो मेन है यहाँ पे। तो हमें पता है सीओजीएस किसके इक्वल होता है, सेल्स माइनस जीपी के। क्वेश्चन ने बोला ग्रोस प्रॉफिट 24 है, ग्रोस प्रॉफिट 24 है किसका सेल्स का, तो सेल्स को कितना मानेंगे 100। मींस कहने का मतलब क्या है कि सीओजीएस की वैल्यू कितनी रही होगी, तरीका वही है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। मींस सीओजीएस कितना रहा होगा अपने पास 76। सो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे सेल्स चाहिए,
सेल्स ये ना, डाटा किसका गिवन है, कोस्ट का। कोस्ट कितना, 30,40,000 मल्टीप्लाई बाई, देखो ये किसका डाटा है, कोस्ट का। कोस्ट कितना, 76, तो डिवाइड कर लेंगे इसको 76 से। चाहिए क्या, सेल्स कितना है, 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। सो 30,40,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 76, कितना आ जाएगा अपने पास, 40 लाख। सो सेल्स की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 40 लाख हो गया सेल्स। ठीक है, सेल्स हो गया 40 लाख। फॉर्मूला लगा लो भाई, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, सेल्स 40 लाख डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल 4 लाख। सो ये रहा ना वर्किंग कैपिटल 4 लाख। 40 डिवाइडेड बाई 4, 10 टाइम्स क्या आ गया अपने पास, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते, एक और क्वेश्चन है क्या, हाँ एक और है भाई, क्या गिवन है देखो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, वो नहीं करेंगे। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सेल्स गिवन है, एक काम तो हो गया हमारा, बस आधा काम तो हो गया भाई। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या क्या चाहिए होता है हमें, टर्नओवर या फिर सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन ने इतना तो दे ही दिया हमें, 39,20,000 सेल्स। अब करना क्या है, बस वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल के लिए क्या बोला, नॉन करंट एसेट्स टोटल एसेट्स। अगर मैं टोटल एसेट्स से नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल एसेट्स कितने के, 36 लाख माइनस 21 लाख नॉन करंट। तो करंट एसेट्स कितने के आगे, 15 लाख के। भाई करंट एसेट्स आ गए, वर्किंग कैपिटल का अपने पास करंट एसेट आ गया। अब क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी। देखो यहां गिवन है शेयर होल्डर्स फंड एंड द नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर हम टोटल एसेट से माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ये कैसे हुआ देखो मैं बता रहा हूं, एक बार बैलेंस शीट करते एक बार छोटी सी। ये अपनी हुई बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये हुआ नॉन करंट एसेट्स, यहां हुआ करंट एसेट्स, और इससे क्या बनता अपने पास, टोटल एसेट्स। तो पहला जो पोर्शन हमने सोल्व किया ना, हमारे पास क्या था, टोटल एसेट था, नॉन करंट एसेट था। इसमें से ये माइनस कर दो, अपने पास ये बचेगा। ये हमने यहाँ पे सोल्व किया। उसके बाद यहाँ अपने पास है शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूडिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अब हमें पता है जितना टोटल का एसेट्स उतना ही लायबिलिटीज का टोटल, दोनों का टोटल सेम रहेगा। तो अगर हम टोटल एसेट से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे तो क्या बचेगा अपने पास, करंट लायबिलिटी बचेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा आपको, टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को माइनस कर दो, अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। आया समझ में, ठीक है। देखो कैसे करेंगे भाई, टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 18 लाख। टोटल एसेट्स कितना है, 18 लाख। नहीं मैं अलग कर रहा हूं, यहां पे कर देता हूं। देखो कैसे सोल्व करेंगे, टोटल एसेट्स कितने के भाई अपने पास, 36 लाख के। 36 लाख माइनस शेयर होल्डर्स फंड 18 लाख माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज 10 लाख, कितना आ जाएगा, 8 लाख। कितना आ जाएगा, 8 लाख के आगे अपने पास करंट लायबिलिटी। ना वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स 15 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 8 लाख। 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7 लाख। 7 लाख का क्या आ जाएगा अपने पास, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, और वो कितना था अपने पास, 3920 था ही, 7 लाख से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 5.6 टाइम्स। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना हो गया अपने पास यहाँ पे, 5.6 टाइम्स। ठीक है, ये आंसर वाइज क्वेश्चन का, बस खत्म, इतना ही करना था। तो यहाँ पे अपने पास कंप्लीट हो जाते हैं, शायद टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट हो गए। एक मिनट को चेक करने दो। हाँ यहाँ पे हमारे टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियोज। इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ये इनमें कैलकुलेशंस भी कम है। ठीक है, तो ये मान लो लगभग 3 से 4 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, अप्रोक्स 4 वीडियो मान, 4 वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।